जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 10th के बाद 11th है। सो डेट द वेक्टर्स 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कॉलिनियर। तो इनको कॉलिनियर मुझे शो करना है 11th क्वेश्चन में। तो मैं अपने तरफ से मान लेता हूँ कि एक वेक्टर a है जो कि 2i माइनस 3j प्लस 4k है, और एक दूसरा वेक्टर b है, उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि वो माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k है। ये मेरे पास है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर b, यहाँ पर 2 कॉमन अगर मैं लूँ और -2 कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा, -2 कॉमन लूँगा तो ये 2i हो जाएगा, और ये -3j हो जाएगा, और ये 2 4 जा तो ये प्लस 4k हो जाएगा। अब ध्यान से देखें तो ये जो पोर्शन है वो मेरा यही वेक्टर a है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2 इंटू वेक्टर a, इसकी जगह पे वेक्टर a लिख दिया मैंने। तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि जो b है और जो a है दोनों ही हमारे सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ लिख सकता हूँ वेक्टर a एंड वेक्टर b हैव द सेम डायरेक्शन, Therefore they are collinear। अच्छा, ये कैसे सर, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों लिख दिया आपने? क्योंकि एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है, ये याद रखिएगा कि अगर 2 वेक्टर्स हैं हमारे, 2 वेक्टर्स a एंड b हैं, आर ऑलवेज कॉलिनियर इफ a इक्वल टू लैम्डा b, ओके, वेयर लैम्डा इज एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इस कॉन्सेप्ट का मैंने यूज़ किया है, और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके मैंने लिख दिया, चूँकि ये लैम्डा आ रहा है, b इक्वल टू लैम्डा a आ गया, या फिर a इक्वल टू लैम्डा b आ जाए तो उससे कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से मेरा ये 11th क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्रूव्ड हो चुका है। 11th के बाद देखिए 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 12th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k, इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूँ कि वेक्टर a कोई है i प्लस 2j प्लस 3k। वेक्टर एक फार्मूले में आएगा a, तो ये ऐसा है कि a ना मान करके कुछ और मान लेता हूँ कि अल्फ़ा मान लेता हूँ इसको, ठीक है, अल्फ़ा वेक्टर है कोई। अब ये अल्फ़ा वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k है। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ तो a मेरा क्या है 1 है, b मेरा क्या है 2 है, और c मेरा क्या है 3 है, डायरेक्शन कोसाइन के फार्मूले से। तो यहाँ लिखूँगा देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर अल्फ़ा r क्या होगा, तो l, पहला l इक्वल टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और l के बाद m होगा मेरा b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, lm n हो गया मेरा c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a का मान आ गया 1, और a b c में अगर देखें तो ये 1 का स्क्वायर, b का है 2 का स्क्वायर, और c का है 3 का स्क्वायर, और b में देखें तो 2 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और c का देखें तो 3 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो l का मान क्या आ जाएगा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो l का मान आ गया मेरा 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, 1 14, तो 1 अपॉन रूट 14, m आ गया मेरा 2 अपॉन रूट 14, और n आ गया मेरा 3 अपॉन रूट 14। ये हो गया। तो यही मेरा डायरेक्शन कोसाइंस हो गए हैं। हेंस द डायरेक्शन कोसाइंस आर 1 अपॉन रूट 14, 2 अपॉन रूट 14, 3 अपॉन रूट 14। दिस इज आंसर। 12th के बाद मेरा 13th क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन मुझसे कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 1, 2, -3 and b -1, -2, 1 डायरेक्टेड फ्रॉम a to b। तो अगर मैं इसमें देखूं, यहाँ लिखूंगा कि वेक्टर डायरेक्टेड
फ्रॉम ए एंड बी इज, तो क्या होता है x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो मेरा वेक्टर a है, a कोऑर्डिनेट a इज़ 1, 2, -3 है, तो इससे मुझे x1 क्या मिल रहा है 1, y1 क्या मिल रहा है 2 और z1 क्या मिल रहा है -3, और b इज़ क्या मिल रहा है -1, -2, 1, तो यहाँ से x2 मुझे मिल गया -1, y2 मुझे मिल गया -2 और z2 मुझे मिल गया 1। ओके, तो यहाँ से देयरफॉर वेक्टर ए बी इक्वल टू, डायरेक्ट यहाँ फार्मूले में रखते हैं मान, तो x2 माइनस x1 यानी -1 i प्लस y2 यानी -2 j और 1 -3 k। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये -2i, दिस इज़ -4j और दिस इज़ माइनस प्लस हो जाएगा 4k, ये हो गया मेरा। और जब इतना हो गया तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मुझको जो है ए बी वेक्टर का मान पता चल चुका है। अब इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो आइए इसका डायरेक्शन कोसाइन को नेक्स्ट पेज में करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर्स एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आर, तो ये हो जाएगा मेरे पास x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और दिस इज z अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये हो गया मेरा। तो यहाँ से मैं देखूँ कंपेयर करूँ तो मेरा इक्वेशन क्या आया था, इक्वेशन आया था वेक्टर ए बी का, दिस इज -2i -4j और +4k आया था। तो इससे अगर मैं कंपेयर करूं तो x का मान मेरा -2 हो गया, y का मान मेरा -4 हो गया, z का मान मेरा +4k हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं रखूं और सॉल्व करूं तो यहाँ पर लिख दूं पहले कि x मेरा -2 है, y मेरा -4 है, z मेरा +4k है, ये हो गया। तो यहाँ मैं रखूं तो डायरेक्शन कोसाइन आ गया मेरा, डायरेक्शन कोसाइन -2 अपॉन अंडर रूट -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर। उसी तरीके से -4 अपॉन अंडर रूट -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर। इसी तरीके से z का भी मैं लिखूंगा, दिस इज 4 अपॉन अंडर रूट -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा -2 अपॉन अंडर रूट -2 का स्क्वायर यानी 4 और इधर से 4 स्क्वायर 16 और 16 32 और 4 36, यहाँ पर -4 अपॉन रूट 36, दिस इज 4 अपॉन रूट 36, तो ये हो गया -2 अपॉन 6 -4 अपॉन 6, दिस इज 4 अपॉन 6, तो ये हो गया मेरे पास -1/3 -2/3 और दिस इज 2/3, यही मेरा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी हो जाएगा। हेंस द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी आर, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप से मेरा ये 13 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। 13 के बाद 14 क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द वेक्टर I plus j plus k is equally inclined to the axis OX, OY and OZ। तो आइए 14 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मेरा मान लेता हूँ कि वेक्टर A एज्यूम कर लेता हूँ, लेट वेक्टर A इक्वल टू I प्लस J प्लस K, ये है। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आर, क्या हो जाएगा मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का, तो एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर
कॉमा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और दिस इज जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, 1 1 1 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, इसी तरह इसमें भी 1 1 1, इसी तरह इस वाले में भी 1 1 1 प्लस में। तो ये आ गया मेरे पास 1/√3 1/√3 1/√3। तो यहाँ मैं लिखूँगा कि देयरफॉर the direction cosines of vector A are तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब है, इस कारण से थोड़ा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। द डायरेक्शन को साइंस ऑफ द वेक्टर ए आर हो जाएगा मेरे पास 1/√3 1/√3 1/√3, विच shows that the vector A is equally inclined to the axis OX, OY, OZ। यही मुझे प्रूव करना था। क्योंकि यहाँ पर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा सभी का मान सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के सापेक्ष में जो एंगल बन रहा है, वाई एक्सिस के सापेक्ष में जो एंगल बन रहा है और जेड एक्सिस के सापेक्ष में जो एंगल बन रहा है वो सब बराबर होगा। अब देखिए 14 के बाद हम लोग अगर 15 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर which divides the line joining 2 points P and Q whose position vectors are given in the ratio 2:1 internally externally। ठीक है, आइए पॉइंट 15 क्वेश्चन में निकालते हैं हम लोग। पहला तो मैं करता हूँ इंटरनली वाला, ठीक है। तो इंटरनली का अगर मैं फिगर बनाऊँ तो मान लिया मेरा ये कोई लाइन है पी क्यू और ये पॉइंट आ रहा है जो कि मुझे निकालना है। ये पॉइंट P का वैल्यू है i+2j - k और Q का मैं मान लेता हूँ -i+j + k। अब 2:1 में है, ये लिख दिया मैंने। अब वेक्टर R मुझे निकालना है, तो वेक्टर R क्या होगा मेरा, सिंपली m वेक्टर B + n वेक्टर A अपॉन m + n। ठीक है, तो यहाँ पर m क्या है, ये है, n क्या है, 1 है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी तो आपको पता है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो यहाँ में अगर मैं मान रख दूँ तो 2 × दिस 2 - i+j + k और +1 × दिस i+2j - k अपॉन m + n यानी 2 + 1। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा -2i + 2j + 2k। ये हो गया मेरे पास i + 2j - k अपॉन 2 + 1 3। तो ये हो जाएगा मेरे पास -2i और +i क्या हो जाएगा, -i, 2j और +2j क्या हो जाएगा, 4j, 2k और -k क्या हो जाएगा, +k अपॉन 3। ये हो गया मेरा आंसर। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, -1/3i + 4/3j और +1/3k, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 15 का पहला पार्ट हो गया। अब इसका एक्सटर्नली पार्ट को भी मैं करता हूँ नेक्स्ट पेज में। तो 15th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है मेरा एक्सटर्नली। तो एक्सटर्नली की बात करूं तो ये मेरा पॉइंट P हो गया, ये मेरा पॉइंट Q हो गया और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ये बाहर पॉइंट R है जो कि मुझे निकालना है। और इस पॉइंट R का अगर मैं देखूं तो 2:1 के सापेक्ष में उसी तरीके से यहाँ से P से लेके R 2 और Q से लेके R 1, ओके। और P का मान उसी तरीके से i+2j - k, Q का मान भी वही है -i+j
प्लस के, और r का मान क्या हो जाएगा एक्सटर्नली में यहाँ पर फॉर्मूले में एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर लिखूँ तो वेक्टर r इसको r ये हो जाएगा मेरे पास एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन, तो ये हो जाएगा मेरे पास m की वैल्यू है 2, दिस इज हो जाएगी माइनस आई प्लस जे प्लस के, और माइनस n की वैल्यू है 2, दिस इज i प्लस 2j माइनस के अपॉन 2 माइनस 1। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k, ये हो जाएगा, सॉरी ये तो मेरा 1 है ना, इसको मैंने 2 लिख दिया है, n का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस आई माइनस 2j माइनस माइनस से प्लस के अपॉन में 2 माइनस 1 हो गया। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो माइनस 2i और माइनस आई क्या हो जाएगा माइनस 3i, और 2j और माइनस 2j प्लस 2j 0 हो जाएगा, प्लस 2k और k ये मेरा प्लस 3k हो जाएगा। यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 15th क्वेश्चन हो गया। 15 के बाद देखिए नेक्स्ट 16th क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 16th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो मेरा वेक्टर P है, दिस इज 2 3 4 और Q है 4 1 माइनस 2। कह रहा मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर बताइए क्या होगा जो कि ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ दिस एंड दिस, ये पॉइंट P हो गया, Q हो गया। ठीक, तो इसका मिड पॉइंट मुझे निकालना है, तो मैं अपनी तरफ से साथ में ये भी कह रहा है कि मिड पॉइंट, ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से मिड पॉइंट मान लेता हूँ कि ये R है। ठीक, तो और इसको एक पोजीशन वेक्टर के सापेक्ष में देखें कि मान लिया कि ये ओरिजिन है जिससे इसकी डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस ये O से मापी जा रही है। ठीक, ये ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, तो ये मेरा OP हो गया सिंपली, दिस इज 2i प्लस 3j प्लस 4k, और OQ मेरा हो जाएगा दिस इज 4i प्लस j माइनस 2k, और OR मुझे मिड पॉइंट निकालना है तो OR हो जाएगा OP प्लस OQ बाई 2। तो इसको रख दीजिए मान, तो 2i प्लस 3j प्लस 4k और OQ 4i प्लस j माइनस 2k बाई 2 कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2i और 4i क्या हो गया 6i, 3j और प्लस j क्या हो जाएगा 4j, 4k और माइनस 2k क्या हो जाएगा प्लस 2k, दिस इज अपॉन 2, 2 से डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस k। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो मिड पॉइंट की बात करने को कह रहा, तो मिड पॉइंट देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ R इज, मिड पॉइंट R इज क्या हो जाएगा 3 2 1, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये 16 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। 16 के बाद देखिए 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 क्वेश्चन कह रहा है सो डेट द पॉइंट्स ABC विद पोजीशन वेक्टर्स ABC गिवन रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं सबसे पहले जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ए का जो है मेरे पास पोजीशन वेक्टर के अनुसार, तो पोजीशन वेक्टर के अनुसार है, तो मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट है दिस इज ABC। ओके, ए का कोऑर्डिनेट मुझको पोजीशन वेक्टर के अनुसार दिया हुआ है 3i माइनस 4j माइनस 4k, बी मुझको दिया हुआ है 2i माइनस j प्लस k, और सी मुझको दिया हुआ है i माइनस 3j माइनस 5k, ये मुझको दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ ए बी का मान, तो ए बी क्या हो जाएगा दिस इज वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, बी माइनस ए, तो बी क्या है 2i माइनस j प्लस के, और ए क्या है मेरे पास 3i माइनस 4j माइनस 4k। तो 2i माइनस 3i करूँगा तो क्या हो जाएगा माइनस i हो जाएगा। तो इसको मैं लिखता हूँ
माइनस आई, माइनस जे और प्लस 4j, तो ये प्लस 5j हो जाएगा, माइनस जे और प्लस 4j तो प्लस 3j हो जाएगा, 4j में j घटेगा, और प्लस के और प्लस तो ये प्लस 5k हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वेक्टर ए बी आ गया। अब वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड भी यहीं पर लगे हाथ निकाल लेता हूँ। तो वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड आ गया -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये 25 और 9 हो गया मेरे पास 34 और एक ये 35, तो 35 अंडर रूट में मेरा आ गया। ठीक है, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी आया। और इसी तरीके से अगर मैं मैग्नीट्यूड वेक्टर बी सी निकालूं तो बी सी में क्या हो जाएगा मेरा वेक्टर बी, वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, ये हो जाएगा बी सी में। तो सी मेरा क्या है, दिस इज आई माइनस 3j माइनस 5k, और बी मेरा क्या है, दिस इज 2i माइनस j प्लस k। तो इसको मैं सॉल्व करूं अगर, तो ये हो जाएगा मेरे पास i और माइनस 2i, तो कितना हो गया माइनस i, माइनस 3j और प्लस j तो माइनस 2j, माइनस 5k और माइनस k तो माइनस 6k। तो ये मेरा आ गया वेक्टर बी सी। तो बी सी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1436, तो ये हो गया रूट में 41। इसी तरह सी ए निकाल लेते हैं। तो सी ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। तो वेक्टर ए क्या है मेरे पास, वेक्टर ए है मेरे पास 3i माइनस 4j और माइनस 4k, माइनस सी मेरा क्या है, दिस इज i माइनस 3j माइनस 5k। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3i माइनस i 2i माइनस 4j और प्लस 3j, तो ये हो गया माइनस j माइनस 4k और प्लस 5k, तो ये हो जाएगा प्लस k। ये हो गया मेरे पास। अब मेरे पास जब इतना आ गया तो इसका अगर मैं निकालूं मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए, तो ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट 6 हो जाएगा। तो ए बी बी सी सी ए का अगर मैं देखूं पाइथागोरस थ्योरम से, तो यहाँ लिखूंगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, वेक्टर ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर ऑफ ए सी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ बी सी का स्क्वायर। कैसे, देखिए वेक्टर ऑफ ए बी मेरा क्या आया था, रूट 35 का स्क्वायर, और ए सी मेरा क्या आया था 6, रूट 6 का स्क्वायर, और बी सी मेरा क्या आया था 41, रूट 41 का स्क्वायर। तो 35 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 41, ये तो 41 के इक्वल है, यानी ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम हो रहा है। और जो बी सी है वो मेरा हाइपोटेन्यूज भी होगा, और ए बी और ए सी ये मेरा बेस और परपेंडिकुलर होगा। तो इस टाइप से मेरा ये प्रूव्ड हो गया 17th क्वेश्चन कि हेंस, यहाँ लिखूंगा मैं हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब देखिए इसके बाद 17 के बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 18th है। तो 18th क्वेश्चन मेरा कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी फिगर 10.18 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखें तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी और वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट अगर देखें तो पॉइंट ए बी की इधर है, फिर बी सी की इधर है, ठीक है, और फिर सी ए की पॉइंट में तो एरो इधर की ओर होना चाहिए, तो ए ऑप्शन सही होता है, लेकिन एरो तो इधर की ओर है, इसलिए ये क्या हो गया, ए गलत है। बी में आते हैं तो ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, तो माइनस ए सी ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी। और अगर एक पॉइंट और आगे बढ़ें और देखें तो ए बी वेक्टर ए बी प्लस
अच्छा ये दोनों वेक्टर सेम है ना, बी और सी का ऑप्शन सेम मिल रहा है, ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी और ए बी प्लस बी सी माइनस वेक्टर ए सी है। तो बी और सी दोनों ऑप्शन सेम आ रहे हैं और यही सही है क्योंकि वेक्टर ए सी माइनस में लगा दिया, ए सी का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर माइनस में ना लगाता तो गलत होता ये। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका बी सी दोनों ही सही है क्योंकि दोनों ही सेम है, ठीक है। तो 18th का ऑप्शन आपका बी और सी दोनों सही होगा। आप अपनी किताब में चेकआउट कर लीजिएगा क्योंकि ये पीडीएफ में हो सकता है मिसप्रिंट भी हो। तो जिसमें ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी लिखा हो समझ जाइएगा वो सही है, या फिर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी और एरो अगर इधर की हो तो सी ए, तब सही होगा सी ए का भी। तो एक तो यहाँ पर भी है, मैं इसको करके ही समझा देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए वेक्टर ये आपका ए बी है और ये बी सी है और इधर से एरो इधर गया है और ये सी है। तो यहाँ सही क्या होगा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ वेक्टर ए बी फिर बी सी और चूंकि सी से ए की ओर जा रहे हैं लेकिन एरो किधर की ओर है, सी की तरफ है और जा किधर रहे ए की तरफ, तो यहाँ पर माइनस साइन लग जाएगा तब सही होगा। तो इसके लिए आपका यहाँ लिखूंगा मैं माइनस सी ए। और अगर इस टाइप से लिखने में कन्फ्यूज़न है तो आप इसको इस टाइप से लिखेंगे कि वेक्टर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी, ठीक है। ये ए से सी की ओर ऐसे लिखते हैं, फिर ये जब इधर आएगा तो वेक्टर ए बी प्लस बी सी माइनस वेक्टर ए सी इक्वल टू 0। तो आपके में जो भी ऑप्शन ये वाला मैच कर रहा हो वही सही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो 18th के बाद मेरा 19th क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 19th क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर टू कॉलिनियर वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर अगर देखें वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए, जी हाँ ये एकदम सही है कॉलिनियर के लिए। और अगर बी पॉइंट देखें वेक्टर ए इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी, तो ये भी सही है, प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है। सी पॉइंट अगर देखें द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, तो ज़रूरी नहीं है कि प्रोपोर्शनल ही हो, ठीक है, ये भी सही है। तो इनमें से सही कौन सा नहीं है, तो बचा डी, यही सही नहीं होगा। बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, कह रहे हैं कॉलिनियर में जो है ए और बी का सेम डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्शन भी आपका विपरीत हो सकता है तो भी वो कॉलिनियर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये 19th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 19th का डी आंसर होगा और 18th का आपका सी ऑप्शन होना चाहिए और यहाँ पर मिसप्रिंट है तो बी भी करेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।